बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी बच्चों का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और आज जो है यूनिट 6 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं। ये टॉपिक सेमेस्टर एग्जामिनेशन में इससे एक क्वेश्चन आना तय है, तो आप निश्चित रूप से इस टॉपिक को देख के जाएंगे। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आप में आते हैं, उससे भी यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो टॉपिक का क्या नाम है? तो जो टॉपिक आपको हम बताने जा रहे हैं उसका नाम है EZ नॉमेनक्लेचर। EZ नॉमेनक्लेचर और इसके बाद बता देंगे RS नॉमेनक्लेचर। तो इन दोनों से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो EZ नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, पहले इस बात को समझ लेंगे तो EZ आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे, या देखते हैं। देखिए, सपोज करिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ऐसा, और इस साइड एक ग्रुप लगा A और यहां लगा एक ग्रुप B, और ऐसे ही एक ग्रुप A यहां लगा है और एक ग्रुप B यहां लगा है। ये एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ऐसे एग्जांपल एक और लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप यहां पर A लगा है और यहां पर B लगा है। ग्रुप या एटम कुछ भी हो सकता है। और फिर दोबारा क्या लगा है, एक ग्रुप या एटम A लगा है और दूसरा B लगा है ऐसा। तो जब कभी भी इस तरह के कंपाउंड होते हैं, तो जब हमें नाम देना होता है, तो अगर सेम टाइप के एक जैसे, अगर एक जैसे एटम या ग्रुप एक साइड में होते हैं ऐसा, देखिए एक साइड में है AA, तो इसको हम क्या कहते हैं, तो जब भी नाम लिखा जाएगा तो उसके आगे सिस लिखा जाता है। और वहीं पर अगर ये क्रॉस पोजीशन पर है सेम ग्रुप, देखिए A और A यहां पर है और B और B यहां पर है, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो जो वर्ड का इस्तेमाल होता है उसे हम कहते हैं ट्रांस। तो सिस एंड ट्रांस हम इस तरीके से लिखते थे। लेकिन एक्चुअल अब क्या हो रहा है कि अब दिक्कत क्या आ रही है, अब दिक्कत ये आ रही है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो और इससे लगा हुआ एटम या ग्रुप A है, इससे लगा B है, इससे लगा C है और इससे लगा D है ऐसा। यानी इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग हैं, इस कार्बन से लगे हुए दोनों ग्रुप अलग हैं। अब ऐसी कंडीशन में कौन सा सेम है और कौन सा अलग है, ये कैसे बता पाएंगे? यहां पर एक जैसा ग्रुप इस कार्बन के साथ AB लगा था, वैसा ही ग्रुप या एटम इस कार्बन के साथ भी लगा था। लेकिन देखिए यहां पर बिल्कुल अलग कंडीशन है। तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए जो नॉमेनक्लेचर आने वाला है उसी को हम कहते हैं EZ नॉमेनक्लेचर। यानी EZ नॉमेनक्लेचर की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इसलिए पड़ रही है कि यहां पर कार्बन के साथ लगे एटम या ग्रुप अलग अलग हैं। तो दो बातों का ध्यान रखेंगे कि EZ नॉमेनक्लेचर का उपयोग कब कब करते हैं। तो जो पहली कंडीशन है, जो फर्स्ट कंडीशन है कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा ऐसा, देखिए कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा। और दूसरी बात क्या होगा, दूसरी बात ये होगा कि जो भी एटम या ग्रुप लगे हुए हैं ये सारे के सारे डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। तब जाकर के किसको हम करेंगे, EZ नॉमेनक्लेचर का उपयोग करेंगे। अब EZ नॉमेनक्लेचर कैसे लिखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल काम करेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, EZ RS और साथ ही साथ कन्फर्मेशन आइसोमर्स, इससे क्वेश्चन आने तय हैं। तो अब इन तीनों टॉपिक को मैं इसको बता दे रहा हूं, यहां पे देख लीजिए। देखिए एग्जाम्पल के फॉर्म में लेंगे तो समझ में आएगा। तो जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहां मैंने हाइड्रोजन लगा दिया, देखिए यहां मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर मैंने फ्लोरीन को लगा दिया और यहां देखिए Cl लगा दिया। देखिए चारों ग्रुप या एटम मैंने अलग अलग कर दिया है। अब क्या करते हैं, तो बहुत ही आसान सा तरीका है। क्या करिए, पहले इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन से कोई मतलब नहीं है, केवल इस कार्बन को ही देखना है। और अगर इस कार्बन को आप देखेंगे ध्यान से, तो आपको क्या करना है, जो पहला एटम है, देखिए पहला एटम, उस पहले एटम का क्या देखना है, तो उस पहले एटम का देखना है क्या चीज भाई, एटॉमिक नंबर। इस बात का ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को कंपेयर किया जाएगा। एटॉमिक नंबर देखना, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, और कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। तो कार्बन के लिए 6 लिखते हैं। तो अब आपको यह देखना किसका एटॉमिक नंबर अधिक है,
किसका अधिक है भाई? कार्बन का अधिक है कि हाइड्रोजन का अधिक है? तो किसका अधिक है? कार्बन का अधिक है। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसको 1 नंबर की प्रायोरिटी देते हैं। जिसका कम होगा उसका 2 नंबर की प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ऐसे 1 and 2 लिखा जाएगा। 1 and 2 कैसे लिख रहे हैं? ये देख करके किसका एटॉमिक नंबर अधिक है। जिसका एटॉमिक नंबर अधिक है उसके लिए 1, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसके लिए 2 लिखा जाएगा। तो इस कार्बन को आपने लिख लिया है। अब इस कार्बन पर आइए, इस कार्बन पर भी एटॉमिक नंबर देखिए। अब देखिए फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? 9 है। Cl का कितना है? 17 है। ऐसा तो किसका अधिक हो गया? 17 ज्यादा है, यानी Cl के लिए प्रायोरिटी 1 होगा और फ्लोरीन के लिए प्रायोरिटी नंबर 2 होगा। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसके लिए 1 लिखिए, उससे कम वाले को 2 लिखिए। आसान सी बात है। अब देखिए क्या करते हैं, अब एटम से मतलब नहीं है, एटम या मॉलिक्यूल से कोई मतलब नहीं है। अब जो आपने 1 2 1 2 लिखा है उसको कंपेयर करिए। अगर सेम टाइप के नंबर एक साइड में आ गए, जैसे देखिए 2 2 एक साइड में है, 1 1 एक साइड में है, अगर ऐसा है तो इसके लिए जो हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जेड। जेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है टुगेदर, यानी ये जो आपका कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? जेड कॉन्फ़िगरेशन है। जेड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होगा एक साइड में होगा। और अगर यहीं पर अपोजिट होता तो जिस वर्ड का इस्तेमाल करते उसे हम कहते ई। तो जेड का मतलब होगा टुगेदर, टुगेदर का मतलब एक साइड में होंगे। और ई कब लगाएंगे? जब ये 2 यहां होता, एक 2 यहां पर आता, ऐसे लगाएंगे। तो ये बात क्लियर होना चाहिए कि जेड कहां लग रहा है, ई कहां लग रहा है। जेड का मतलब टुगेदर, ई का मतलब अपोजिट। अपोजिट का मतलब है क्रॉस में, ऐसे क्रॉस में होगा तो क्या लगेगा? ई लगेगा। बात क्लियर है? अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं, इसको हटा देते हैं, फिर आपको इसको ध्यान रखिएगा ई और जेड का मतलब। अब देखिए बहुत ही आसान सी बात है, अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको दिक्कत बिल्कुल ही नहीं होगा। अगला एग्जांपल देखिए। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 और यहां लगा देता हूं C2H5 ऐसे, फिर यहां लगा देता हूं, देखिए यहां लगा देता हूं हाइड्रोजन और यहां लगा देता हूं क्या चीज भाई? यहां लगा देता हूं CH3 ऐसा। ठीक है, देखते हैं। देखिए CH3 है, ये C2H5 है, तो पहले इस कार्बन से लगे हुए दोनों को देखना है। तो कैसे देखेंगे? या देखिएगा, देखिए कार्बन से लगा है CH3, देखिए CH3 ऐसे तो लिख सकते हो आसानी के लिए। और दूसरे से क्या लगा है? दूसरे से लगा है CH2CH3। इन दोनों को मिला के हम क्या लिख देते हैं? इन दोनों को मिला के ही लिखते हैं C2H5, ऐसे लिखते हैं। ओके, तो अब देखो कंपेयर कैसे हो रहा है। तो अगर हमें कंपेयर करना होगा, देखिए कंपेयर अगर हमें करना होगा तो हम कंपेयर कैसे करेंगे भाई? पहले क्या करेंगे? देखिए भाई कार्बन कार्बन सेम है, नहीं हो सकता है। हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, मतलब इतना पोर्शन और इतना पोर्शन एक जैसा है दोनों में। क्लियर है? तो कंपेयर कैसे कर पाएंगे भाई? कार्बन कार्बन बराबर है तो कैसे कहेंगे कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा? प्रायोरिटी नहीं हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? अगले एटम पर मूव करिए। तो देखिए अगला एटम यहां देखिए हाइड्रोजन है, लेकिन यहां देखिए क्या है? कार्बन है। यानी जब तक कि दोनों में डिफरेंट एटम नहीं मिल जाएंगे तब तक हमें आगे मूव करते रहना होता है। तो CH2 कंपेयर नहीं हो सकता था, तो हाइड्रोजन और कार्बन को देखा जाएगा। तो अब देखिए हाइड्रोजन फिर से 1 है एटॉमिक नंबर और कार्बन का 6 है, तो यानी इसका जो है ज्यादा है एटॉमिक नंबर। यानी प्रायोरिटी जब देनी होगी तो प्रायोरिटी में 1 नंबर ये आएगा और 2 नंबर कौन आएगा? ये आएगा। आसान सी बात है। यहां पर देख लीजिए, यहां पर पहले एटम पर ही डिसाइड हो जाएगा। पहले पर हाइड्रोजन है, दूसरे पे कार्बन है। तो अगर हम देखेंगे तो 1 इसका है, 6 इसका है, तो प्रायोरिटी अगर देखा जाए तो 1 नंबर इसका आएगा और 2 नंबर देखिए इसका आएगा। फिर से कि 2 और 2 एक साइड है, 1 और 1 एक साइड है। यानी फिर से अगर हमें कहना होगा कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है तो कौन सा होना चाहिए? ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होना चाहिए भाई? Z कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो ये कॉन्फ़िगरेशन भी कैसा होगा? Z टाइप का होगा। इसे भी हम जेड टाइप का लिखेंगे। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बातें यहाँ पे और भी समझ में आ जाएंगी। ये बिल्कुल सब एग्जाम्पल बेस्ड है, जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना आपको बातें समझ में आने लगेंगे। देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे लगा देता हूँ NO2 लगा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ NH2।
ऐसे यहां पे लगा देता हूं SH और यहां पे लगा देता हूं SO2। अब देखिए, अब फिर से कंपेयर करिए, बताइए कैसा होना चाहिए। तो देखते हैं जरा सा, देखिए पहला आइटम नाइट्रोजन, पहला आइटम नाइट्रोजन, कंपेयर हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। अब देखिए इसको, जैसे NO2 को जब देखते हैं, NO2 होता कैसा है, तो NO2 को देखिए तो NO2 देखिए ऐसे होता है। अच्छा NH2 को देखिए तो NH2 कैसा होगा भाई, देखिए NH2 ऐसा होगा, देखिए ऐसा होगा, ऐसे तो होगा। तो अब देखिए पहला आइटम दोनों में नाइट्रोजन था, ये देखिए पहला नाइट्रोजन है, तो इस नाइट्रोजन पर कंपेयर नहीं हो सकता है। लेकिन अगला आइटम देखिए, यहां पर ऑक्सीजन है और यहां पर हाइड्रोजन है, तो अगले आइटम से कंपेयर कर ले जाओगे। यानी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8 और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। तो किसका अधिक है? ऑक्सीजन का अधिक है। ऑक्सीजन का अधिक है तो प्रायोरिटी क्या होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन की प्रायोरिटी होगी 1। हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन आ रहा है तो प्रायोरिटी होगी 2। ऐसे प्रायोरिटी डिसाइड होती है। तो कोई आपको याद नहीं करना पड़ेगा, कहीं रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तो समझ के रखेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सल्फर है, यहाँ पे सल्फर है, हो पाएगा? नहीं हो सकता है भाई, दोनों सल्फर है, कैसे कंपेयर करो कौन 1 नंबर पे है कौन 2 नंबर पे है? अगला आइटम देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हो जाएगा कंपेयर। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, तो यानी प्रायोरिटी में अगर देखा जाए तो प्रायोरिटी में 1 नंबर ये आएगा और 2 नंबर ये आएगा। इस बार देखिए 1 और 1 क्रॉस पर, 2 और 2 क्रॉस पर, समझ में आ रही है? तो यानी कहने का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो ऐसे लिखेंगे तो आराम से आप इसको लिख सकते हैं कि कौन सा Z कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा E कॉन्फ़िगरेशन है। ये तरीका है। एक और एग्जांपल आपको बता दें, देखिए जिससे आपको एकदम समझ में आ जाए बातें। तो देखिए नेक्स्ट आगे देख लीजिए, सब हटा दे रहे हैं जिससे कंफ्यूजन आपको ना हो। देखिए यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना जरूरी है, COOH, इसके साथ लगा दिया CH3, ओके। यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे लगा दिया C2H5 और यहाँ पे क्या लगा दो, यहाँ पे लगा देता हूँ OH, ठीक है, कुछ भी लग सकता था। तो थोड़ा सा देखते हैं कैसे हो पाएगा। अब इस कार्बन से जुड़े हुए देखिए, देखो भाई कार्बन कार्बन कभी भी कंपेयर नहीं हो सकता है, लेकिन अगला आइटम तुम देखोगे तो यहां ऑक्सीजन आ रहा है और यहां हाइड्रोजन आ रहा है, कंपेयर हो जाएगा। यानी अगर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, हाइड्रोजन का 1 है, यानी प्रायोरिटी में 1 नंबर, प्रायोरिटी में 2 नंबर, डिसाइड हो गया। यहां देखो, यहां तो आसान कर दिया मैंने, कार्बन और ऑक्सीजन करके रखा हुआ है, तो कार्बन के नाते प्रायोरिटी नंबर 1 इसका आएगा, प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं आएगा, 2 आएगा। ऑक्सीजन की प्रायोरिटी 1 आएगी और कार्बन की प्रायोरिटी 2 आएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और कार्बन का 6 होता है, तो 1 नंबर यहां आएगा, 2 नंबर यहां आएगा। फिर देखिए भाई 1 1 अपोजिट, 2 2 अपोजिट, यानी कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए बोलिए, कॉन्फ़िगरेशन, ई कॉन्फ़िगरेशन। इससे आसान क्या हो सकता है बताइए? इससे आसान क्या समझ सकते हैं? वो कुछ नहीं समझ सकते। अब देखिए अगला, अगले को बनाते हैं। देखो भाई अगला, अगर मान लो भाई ऐसा कहीं कुछ लिख दिया तब क्या करेंगे? लिख दिया, मान लो यहाँ पे लिख दिया Cl, ठीक, और क्या कर दें, और क्या कर दें, चलो इतने भी छोड़ते हैं। देखो इसको समझे, इसका कोई कह रहा हमसे करने को, तो भाई इसको कैसे किया जाएगा? तो एक्चुअली देखिए जहाँ जहाँ पॉइंट्स हैं ये सब कार्बन की पोजीशंस हैं, और जो टर्मिनल पोजीशन होती है वो CH3 की होती है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। यानी क्या लिखा गया है, इसको अगर मैं लिख के दिखाऊं आपको तो ये देखिए ऐसे लिखा गया है। देखिए यहाँ CH3 आएगा और ये पोजीशन भी CH3 की होगी। देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 3, एक बाकी है, तो जो बाकी रह जाए उसको हाइड्रोजन से पूरा करिए। यानी ये कंपाउंड यही है जो यहाँ लिखा गया है। तो कभी कभी ऐसे भी बना के देता है, तो ये भी आपको समझना चाहिए कि टर्मिनल पोजीशन CH3, अगर यहां पर वैलेंसी कम रहे कार्बन की तो हाइड्रोजन से पूरा कर लीजिएगा। सेम, अब तो आसान हो गया। देखिए कार्बन Cl, किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा? Cl का।
प्रायोरिटी 1, कार्बन का प्रायोरिटी 2। इस कार्बन से देखिए कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन की प्रायोरिटी 1, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी 2, 2 2 एक साइड, 1 1 एक साइड आ गया है, यानी कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, Z। तो ये है Z कॉन्फ़िगरेशन। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Z कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको EZ के बारे में यहां पर बताया है। EZ इससे अच्छा डिफाइन नहीं हो सकता है। तो बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, बहुत ही कम समय मैंने आपको बताया। मुझे पता है आपके एग्जामिनेशन आ रहे हैं, जल्दी ही आ रहे हैं, तो जल्दी से आप इसे दोहरा सके, देख सके, इसलिए मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दिया है। अब इसके बाद जस्ट इसी के बाद मैं RS बताने जा रहा हूं कि RS कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर RS में आपको बता रहा हूं। तो अब देखते हैं RS कॉन्फ़िगरेशन को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल EZ से मिलता जुलता है, तो साथ में ही हम लोग हमेशा पढ़ाते हैं। तो RS देखिए कब इस्तेमाल होगा। तो RS के लिए कंडीशन क्या है कि कार्बन होगा और इस कार्बन से लगे हुए जितने भी ग्रुप या एटम हैं सब अलग अलग होंगे, ऐसा। यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन को किस नाम से जानते हैं, कायरल। यानी ये उन्हीं एटम या उन्हीं मॉलिक्यूल में देखने को मिलेगा जिसके पास कम से कम एक क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन एटम होना चाहिए। यानी RS कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल आप तब करोगे जब कोई किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक ऐसा कार्बन हो जिससे लगे हुए चारों एटम या ग्रुप अलग अलग हो। तो ऐसे कार्बन को हम कहते हैं कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन होना जरूरी है, अदरवाइज RS कॉन्फ़िगरेशन नहीं पाया जाएगा। तो RS कॉन्फ़िगरेशन पाए जाने के पहला कंडीशन है कि कायरल कार्बन होना आवश्यक है। तो इसको जब देख लेते हैं फिर कि कायरल कार्बन अगर है तो क्या हो सकता है इस बात को। तो अब इसमें हम बताते भी रहेंगे, आपको रूल्स भी बताते रहेंगे। जैसे देखिए, तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखिए फिर से ऐसे बनाया और कायरल कार्बन होना चाहिए। तो देखिए कार्बन से देखिए जितने भी एटम ग्रुप हैं सब अलग अलग हैं। तो यानी कार्बन कैसा है भाई, कार्बन कैसा है, तो कार्बन के ऊपर स्टार लगा दो, यानी कायरल है ये। अगर ये कायरल कार्बन है तो अब देखिए क्या करिए, सबसे पहले इन चारों की प्रायोरिटी डिसाइड होगी। और प्रायोरिटी डिसाइड कैसे होगी, एटॉमिक नंबर से। कैसे होगी भाई, एटॉमिक नंबर से। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा, 1 नंबर पर आएगा, उससे कम वाला 2 पे आएगा, उससे कम 3 पर आएगा और सबसे कम वाला 4 पर आएगा। तो अब देखिए भाई सबसे अधिक किसकी है। तो अब देखिए भाई कार्बन की 6, हाइड्रोजन की 1, Cl की 17, फ्लोरीन की 9। तो सबसे अधिक किसकी है, कार्बन की। तो इसको प्रायोरिटी में क्या दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं। तो ये प्रायोरिटी में क्या हो गया भाई, 1 नंबर हो गया। फ्लोरीन कितने पे है भाई, 2 नंबर पर है भाई। 17 के बाद 9 आएगा, तीसरे पे कौन आएगा, कार्बन आएगा, तो ये 3 हो गया। और 4 नंबर देखो यहां पे आ गया, हाइड्रोजन सबसे कम है, 1 है इसका एटॉमिक नंबर। तो हमने देखो प्रायोरिटी डिसाइड कर दी है। तो सबसे पहला काम क्या है, प्रायोरिटी डिसाइड करना, नंबरिंग लिखना। दूसरा काम एरो लगाना है। और एरो कैसे लगाना है, तो एरो 1 नंबर से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, 3 नंबर प्रायोरिटीज तक जाएगा और बीच में 2 नंबर आना चाहिए। फिर से देखिए, एरो हमेशा 1 नंबर से स्टार्ट होगा, 3 नंबर तक जाएगा और इसके बीच में 2 नंबर आना चाहिए प्रायोरिटी वाला। और 4 नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, 4 नंबर कंसीडर नहीं होगा। 4 नंबर जहां वैसे छोड़ दीजिएगा। अब देखिए ऐसे करते हैं हम, देखिए 1 नंबर से शुरू करिए, 1 नंबर है यहां पे था, 3 तक जाएगा, देखो ऐसे तो जा नहीं सकता, ऐसे जाएगा तो देखो 2 छूट गया, तो 2 को छोड़ना भी नहीं है। तो 1 लेके चलना है, देखिए 1 से चलना है, 2 को लेते हुए कहां तक जाना है, 3 तक जाना है ऐसे। 4 की कोई महत्व नहीं है, 4 छोड़ दीजिए, 4 का कोई वैल्यू नहीं है, 4 छोड़ के रखिए। 1 से स्टार्ट करेंगे, कहां तक जाएंगे, 3 तक जाना है ऐसा। तो आपने एरो लगा दिया। अब देखिए, अब अगला बात ये देखना है कि आपका जो ये एरो लगा है, ये एरो कैसा है भाई, क्लॉकवाइज है या क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये देख लीजिए। मतलब देखिए ये घड़ी है और घड़ी में जो सुई है चलती कैसी है, अगर सुई के चलने की दिशा के जैसा है तो क्लॉकवाइज है,
विपरीत है तो एंटी क्लॉकवाइज है। तो देखिए भाई, क्या घड़ी की सुई ऐसे चलती है या घड़ी की सुई ऐसे चलती है? ये उल्टी दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है। और अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशन होता है उसे हम क्या लिखते हैं? उसे हम लिखते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन। कब? जब एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर यही भी क्लॉकवाइज होता तो आर लिखा जाता, आर कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन जो है एस कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसे क्या लिखोगे आप? एस कॉन्फ़िगरेशन। आसान सी बात हुई ना? समझ में आई बात? अगला एग्जांपल समझ जाओगे। फिर अगला एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं मैं, फटाफट देखिए एग्जांपल। सब कुछ एग्जांपल पर ही बेस्ड है। चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूला करें। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट, फिर से देखिए अगला। देखो भाई, वो हटा देते हैं इसको, फिर से यहाँ करता हूं। देखिए CS3 NS2 फ्लोरीन एंड C2H5 ऐसे लगा देते इस पर। तो भाई कायरल है कि नहीं पहले ये पहचानो, है ना कायरल? तो चारों अलग अलग हैं, है ना? अब प्रायोरिटी डिसाइड, सेकंड नंबर प्रायोरिटी डिसाइड कर लो। प्रायोरिटी में देखो भाई, देखो ये नाइट्रोजन, ये फ्लोरीन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो कार्बन छोड़ दो अभी, फ्लोरीन नाइट्रोजन में देख लो भाई किसका एटॉमिक नंबर अधिक है। तो फ्लोरीन का 9 है और नाइट्रोजन का 7 है। तो यानी 1 नंबर ये आएगा और 2 नंबर ये आएगा, आएगा ना? अच्छा भाई, अब देखिए इन दोनों में डिसाइड करिए। तो इससे पहले डिसाइड कर चुके हैं। देखिए इसकी प्रायोरिटी कम आती है और इसकी अधिक आती है। क्यों? दोनों में CS2 कॉमन होता है। और जब अगला एटम देखोगे तो यहां पे कार्बन आएगा, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। तो प्रायोरिटी में अगर देखो 3 नंबर पर ये आएगा और 4 पर कौन आएगा? ये आएगा, ऐसा। तो प्रायोरिटी डिसाइड हो गया। अब जब प्रायोरिटी डिसाइड हो जाए तो क्या करना है? एरो लगाना है। कैसे भाई? 1 से 3 की तरफ, 2 को लेते हुए, और 4 का कोई वैल्यू नहीं है। तो लगाइए 1 से 3 की तरफ, लग गया, लगा ना? अब देखना ये एरो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। अब देखो भाई, घड़ी की सुई देखो ऐसे ही चलती है, ऐसे ही चलती है, यानी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बोला है? आर कॉन्फ़िगरेशन। तो फिर से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? आर हो गया। ये आसान सी बात है, आसान सी बात है ना भाई? बहुत ही सिंपल सी बात है। बस एक अब टर्निंग पॉइंट आने वाला है। एक टर्निंग पॉइंट देखो, अभी बता के नहीं रखा मैंने अभी। देखिए जितना एग्जांपल मैंने बताया सब में जो लोएस्ट प्रायोरिटी है उसको मैंने बॉटम पे रखा है। अगर लोएस्ट प्रायोरिटी मतलब 4 नंबर की प्रायोरिटी है वो नीचे आता है तो कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर अब सपोज करो कि 4 नंबर की प्रायोरिटी यहां पर है, ठीक है, 1 2 3 कहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर सपोज करो 4 नंबर की प्रायोरिटी कहां पर है? टॉप पर है, एकदम ऊपर है, एकदम टॉप पर है। तो क्या करते हैं? तो इस 4 नंबर की प्रायोरिटी को बॉटम पर लाना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए क्या करते हैं? देखो उसके लिए क्या करते हैं, मान लो ये A था, ये B था और ये C था, ऐसा, और यहां पे मान लो D था। तो ये 4 नंबर की प्रायोरिटी D जो है नीचे आएगी और C इससे ऊपर आ जाएगा, यहां आ जाएगा। मतलब दोनों को चेंज कर दीजिए 180 पर, 180 डिग्री पर, और ऐसे ही इसको भी चेंज करना पड़ता है। यानी ये B नंबर यहां आ जाएगा और A नंबर यहां आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। करके दिखा दें? करके देख लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए, या बात करते हैं कि मान लेते हैं, चलिए, अच्छा इसका मतलब यही है, ऐसे हम लोग बना देते हैं, मतलब बीजे कार्बन है, ऐसे बीजे कार्बन, इसका मतलब ऐसा होता है। तो देखिए कार्बन मान ली रखा, देखो CS3 रख दिया, NO2 रख दिया, NH2 रख दिया, और यहां पे मान लो F रख दिया। देखो तो देखो अब प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। देखिए 1 नंबर फ्लोरीन है, इन दोनों में इसका 2 नंबर आएगा, ऑक्सीजन होने के नाते इसका 3 नंबर आएगा, कार्बन का 4 आएगा। तो 4 नंबर टॉप पर है ना? वो देखो ऊपर एकदम है। अब क्या करना पड़ेगा? उसको चेंज करना पड़ता है, यानी इसी को ऐसे 3 लाइन से लिखा करिए। इसका मतलब ये इसके बराबर आएगा। कैसे बराबर करना है? तो देखिए अब क्या करिएगा, इधर देखिए, कार्बन हटा दे रहे हैं यहां से, देखिए CS3 नीचे लिखिए, देखिए CS3 नीचे लिखिए, और इस NH2 को ऊपर लिखिए, देखिए NH2 ऊपर लिखिए।
इसको इधर लिखना होता है, यानी F इधर लिखिए और NO2 को इधर लिख दीजिए बस। और प्रायोरिटी जैसा आपने देखा था वैसे ही रहेगा, मतलब ये 4 नंबर तो 4 नंबर ही रहेगा, NO2 2 नंबर पे था तो 2 ही नंबर रहेगा, फ्लोरीन 1 नंबर है तो 1 नंबर रहेगा, NH2 3 नंबर है तो 3 नंबर रहेगा। अब एरो लगाया करिए, अब एरो लगाइए 1 से 3 के साइड में 2 को लेते हुए, तो 1 से 3 की साइड में 2 को लेते हुए 4 छोड़ देना, ऐसे देखिए, ऐसे लगाना। तो ये काम करना पड़ेगा आपको। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए फिर से क्लॉकवाइज है भाई, घड़ी की सुई ऐसे तो चलती है, ऐसे चलती है, तो क्लॉकवाइज है, मतलब ये फिर क्या होगा, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन होगा, आर कॉन्फ़िगरेशन। ये तो कब की बात थी, जब जो लास्ट प्रायोरिटी है, चौथी प्रायोरिटी टॉप पर है, तो ये देखो साइड में तो आ सकती है, यहां भी तो आ सकता है, तब क्या करना पड़ेगा, तब देखिए, अब इधर देखिए आगे कि अगर ये टॉप प्रायोरिटी किनारे आ जाए, टॉप पर ना हो, तब क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं आती है, बहुत सिंपल बात है। देखिए अब की मान लीजिए चौथा नंबर यहां पर है ऐसा, तो क्या करिएगा, इस चौथे नंबर को यहां नीचे लाइएगा और इसको यहां ले जाइएगा और इसको यहां, टॉप वाले को छोड़ दीजिएगा, ऐसा करना होगा। दिखाएं, समझाएं इसको बात करके। देखिए देखिए इस बार मान लीजिए कि हाइड्रोजन कर दे रहे हैं, CH3 कर दे रहे हैं, COOH कर दे रहे हैं और C2H5 कर दे रहे हैं। देखिए ऐसे, तो ऐसे कर रहे हैं, देखो ये कायरल हो गया, सब अलग अलग है। देखो अब प्रायोरिटी डिसाइड करो, तो सब कार्बन है लेकिन सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा, तो यानी 1 नंबर की प्रायोरिटी ये होगी। इन दोनों में पहले से डिसाइड, ये 2 नंबर होता है और ये 3 होता है और ये 4 होगा, ठीक। अच्छा, तो 4 नंबर किनारे आ गया है, तो कैसे करना है इसको, तो इसको करने के लिए मैंने एक तरीका बताया आपको, देखिए ऐसे करना होता है, यानी करना क्या होता है, देखिए करना क्या होता है, इधर देखिए, करना क्या होगा कि ऊपर वाले को छोड़ दीजिएगा, यानी COOH को कुछ मत करिए, छोड़ दीजिए इसको। अब क्या करिए, इस हाइड्रोजन को यहां लाइए, इसकी पोजीशन यहां रखिए, देखिए, और इसकी पोजीशन यहां पे, यानी C2H5 यहां चला जाएगा। देखिए यही समझाने का प्रयास कर रहे थे। 4 यहां पर, देखिए यहां पर आया, ये वाला जो था यहां जाएगा, ये वाला यहां CH3 देखिए यहां चला गया, और ये जो था इधर चला जाएगा, इधर चला गया। फिर प्रायोरिटी लिखिए, अब प्रायोरिटी फिर से वही लिखिए कि भाई ये 1 नंबर था, ये कितना था, देखिए 2 नंबर था, ये कितना था, 3 था, और देखिए 4 था। 4 हमेशा नीचे आना चाहिए, बॉटम पर आना चाहिए, ऐसा, इसीलिए चेंज कर रहे हैं ऐसा। अब देखिए फिर से एरो लगाइए, 1 से 3 की साइड में 2 को लेते हुए, तो ऐसे नहीं लग सकता, 2 नहीं आ पाएगा, इसलिए ऐसे लगेगा, ये देखिए ऐसे 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 लगेगा, यानी फिर से क्लॉकवाइज है, मतलब ये कॉन्फ़िगरेशन फिर से कैसा है भाई, आर कॉन्फ़िगरेशन है भाई, इससे आसान नहीं समझा पाएगा कोई, ये सबसे आसान है, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी कोई हमसे फिर कहेगा कि सर मान लीजिए कि चौथा इधर आ गया, तब चौथा प्रायोरिटी, तो फिर वही काम करिए, तो ये चौथे प्रायोरिटी को यहां लाइए, ये जो है इसको यहां ले जाइए और इसको यहां लाइए, ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, टॉप वाले को। बात है, समझ में आ रही है, जैसे इधर किया वैसे इधर भी करना होगा। जैसे एग्जाम्पल बताना होगा ना आपको, तो एग्जाम्पल देखिए जल्दी से कि भाई सबसे कम प्रायोरिटी जो है अब किस साइड आ जाए, इस साइड आ जाए। देखते हैं, चलिए एक एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन इधर कर दिया, कार्बन इधर कर दिया, CH3 इधर कर दिया, NH2 और इधर कर दिया OH। देखो ऐसे कर दिया। अब कोई कह इसको करके दिखाइए, तो देखो भाई कायरल है, यानी RS लग सकता है। अब देखिए पहले डिसाइड करिए प्रायोरिटी, तो ऑक्सीजन की पहली आएगी, 8 है इसका एटॉमिक नंबर, 7 इसका है, दूसरा नंबर इसका आएगा, तीसरा इसका आएगा, चौथा देखिए इसका है। देखिए चौथा इस साइड हो गया है, तो क्या करना है, देखो इसको यहां लाना है। अब देखिए फिर से बनाता हूं, ये हाइड्रोजन नीचे आएगा, इसकी पोजीशन यहां चली जाएगी, यानी OH यहां चला जाएगा, CH3 यहां आ जाएगा, तो CH3 यहां आ जाएगा, और NH2 की पोजीशन चेंज मत करिएगा, तो NH2 अपनी जगह पर ही रहेगा, ऐसा। तो अब देखिए फिर से लिखिए प्रायोरिटी, इसका 2 नंबर आ रहा था, ठीक है, इसका 1 नंबर आ रहा था, ठीक है, तो इसका 3 नंबर आ रहा है, ठीक है, ये 4 आ गए नीचे,
आ गया ना चौथा नीचे बॉटम पर, बस 1 से 3 के साइड में लगाना है 2 को लेकर के। तो कैसे लगेगा, देखो ऐसे लगेगा। ये घड़ी के चलने की उल्टी दिशा है, यानी कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा भाई, एस, यानी ये होगा एस कॉन्फ़िगरेशन, एस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये मैंने आपको आसान तरीका बताया आर और एस को बताने के लिए। अगली बार जब हम आपसे मुलाकात करेंगे कल ही होगा, और उसमें हम आपको कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आएगा कन्फर्मेशन में से, और इससे छोटे क्वेश्चन बिल्कुल आपको हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें। आप लाइक करते हो तो मैं वीडियो बनाता हूं, अगर आप लाइक नहीं करते तो मुझे लगता है कि आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपके काम लायक नहीं है, तो मैं वीडियो नहीं बनाता हूं फिर। तो इसलिए आप लाइक ज़रूर किया करें और अपनी बातों को बताया करें, समझ में आया कि नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके लिखा करें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो और भी कोई टॉपिक अगर आपको लगता है कि आपने नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी लिख सकते हैं। तो आई होप कि मैं आपको बना के दे दूंगा, और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।